नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं राजसमंद जिला मुख्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित पसुंद ग्राम पंचायत में। पसुंद में गत दिनों यह पंचायत काफ़ी सुर्खियों में आई हुई है, जहां में ग्राम जिला कलेक्टर पहुंचा और सरपंच के साथ ही ग्राम पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं के आरोप लगाए। इस शिकायत के बाद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देश के बाद पंचायत राज विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इस बीच में इस पूरे मामले को लेकर आखिर ग्रामीणों की शिकायत और गांव के हालात क्या हैं, इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हमारी जयवर्धन न्यूज़ टीम मौके पर पहुंची और वहां पसुंद में डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उसकी मुख्य रूप से अनियमितता की शिकायत की गई थी। साथ ही मौके पर कोई भी रसीद वहां नहीं काटी जा रही थी। इसके लिए डंपर संचालकों और ट्रैक्टर संचालकों ने बताया कि उनकी यहां पर कोई रसीद नहीं काटी जाती हैं। जब वे नीचे कांटे पर पहुंचते हैं, उस कांटे पर ही इसका शुल्क लिया जाता है और फैक्ट्री संचालकों द्वारा सीधे ही वह शुल्क वहां दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनियमितता है उसको लेकर भी वहाँ जो व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ठेकेदार हैं उसके द्वारा किस तरह से राशि वसूली जा रही है। आपको बता दें कि वहाँ पर डंपिंग के अलावा भी जो डंप किया गया है स्लरी, उसको खोद के अवैध रूप से ग्राम पंचायत की बिना टेंडर से उसको बेचा जा रहा है। उस डंपिंग यार्ड से अवैध रूप से बिना टेंडर के उस स्लरी को बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत पसुंद के सरपंच ने भी अनभिज्ञता जताई। इससे इस अनियमितता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर निर्मल ग्राम पंचायत पसुंद के डंपिंग यार्ड से हजारों टन स्लरी चोरी हो गई, जिससे ग्राम पंचायत पसुंद को लाखों रुपए के राजस्व की चपत लगी है। मगर ग्राम पंचायत पसुंद के सरपंच अयन जोशी और ग्राम विकास अधिकारी दिनेश पुरी गोस्वामी इस पूरे मामले से बेखबर बने हुए हैं। खुलेआम डंपिंग यार्ड से मार्बल स्लरी को खोदकर ट्रेलर में भरकर बेची जा रही हैं और कतिपय लोगों द्वारा प्रति ट्रेलर से रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत पसुंद के खाते में 1 रुपये का भी राजस्व नहीं गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ग्राम पंचायत पसुंद द्वारा डंपिंग यार्ड में मार्बल व ग्रेनाइट की स्लरी डालने के लिए मनोज जोशी व मनोज पालीवाल को टेंडर दे रखा है, मगर मौके पर डंपिंग के साथ ही यार्ड से खुलेआम स्लरी को जेसीबी से खोद कर ले जाया जा रहा है। ग्राम पंचायत की बिना अनुमति, बिना टेंडर के आधे से 1 बीघा जमीन से 50 से 60 फीट तक गहराई से मार्बल स्लरी को खोदकर कतिपय व्यक्ति ने बेच डाला। लेकिन पसुंद सरपंच अयन जोशी ने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता व्यक्त की है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर या ग्राम पंचायत की मिलीभगत से तो यह मार्बल स्लरी चोरी होने का खेल नहीं चल रहा है। इसको लेकर पूरे पंचायत के तमाम कार्मिक अधिकारी व सरपंच की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा डंपिंग यार्ड में मार्बल व ग्रेनाइट स्लरी डालने का टेंडर लेने वाले संवेदक मनोज जोशी व मनोज पालीवाल द्वारा ग्राम पंचायत में टेंडर की राशि भी जमा नहीं कराई जा रही है। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना के बाद से करीब 35 लाख रुपए ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत पसुंद में जमा नहीं कराए हैं। इस पर ग्राम पंचायत पसुंद द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। इस तरह वर्ष 2020 के बाद करीब 35 लाख रुपए ग्राम पंचायत पसुंद के खाते में जमा नहीं कराने से ठेकेदार पर प्रत्यक्ष तौर पर गबन के आरोप लग रहे हैं और पसुंद ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरपंच ने इसको लेकर भी पंचायत समिति राजसमंद से लेकर जिला परिषद राजसमंद और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को भी अवगत कराते हुए मार्गदर्शन मांगा, लेकिन आज तक न तो मार्गदर्शन मिला और न ही कोई अग्रिम कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा कोई हो पाई है। डंपिंग यार्ड के टेंडर में अनियमितता को लेकर जिला परिषद राजसमंद के तत्कालीन एसीईओ दिनेश राय सापेला ने
ग्राम पंचायत को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर ग्राम पंचायत पसून द्वारा तत्काल डंपिंग यार्ड को सीज कर दिया, लेकिन ठेकेदार द्वारा हाईकोर्ट से टेंडर पर स्थगन आदेश ले आए। तब से ठेकेदार द्वारा डंपिंग यार्ड में स्लरी का निस्तारण करवाकर राशि वसूल की जा रही है, लेकिन ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत में टेंडर की राशि जमा नहीं कराई जा रही है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर पसून सरपंच अयन जोशी क्या कुछ कहते हैं। डंपिंग में जो अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाए हैं कलेक्टर साहब के पास, तो हमने भी निवेदन किया है कि आप इसकी पूरी अच्छे से जांच करवाएं। जो टेंडर हुआ है वो कि वहाँ डंपिंग होगी, खाली होगा जी, पर वहाँ से काफ़ी मात्रा में भरा भी जा रहा था। इसकी भी कोई टेंडर हुआ है या क्या प्रक्रिया है इसकी? जो टेंडर हुआ था वो मेरे कार्यकाल के वक्त नहीं हुआ था, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि टेंडर जिस प्रक्रिया में हुआ था उसमें डालने का टेंडर हुआ था। अभी बड़ी तादाद में वहाँ से माल भरा भी जा रहा है। इसकी पंचायत को कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, और ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो इसका हमने मार्गदर्शन प्रशासन से भी मांग रखा है। जैसे ही वो हमें किसी भी तरह का आदेश देते हैं तो पंचायत पूरा सपोर्ट करके और इस पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक मलबा वापस उठाने का और जो राजस्व को जो हानि हो रही है इसके संदर्भ में, उसके लिए ग्राम पंचायत ने भी अपना वकील करके उच्च न्यायालय में इसका दावा कर रखा है। जो मलबा जो यहाँ से भरा जा रहा है वापस, जी, जो राजस्व हानि का है उसका मार्गदर्शन भी हमने। हानि तो जो डाल रहा है, जो पैसा नहीं जमा करा रहा है, उस मामले में हाईकोर्ट में हमारे वकील द्वारा 3 चीज़ें चल रही है। एक तो जो ये स्टे लेके आए थे, दूसरा जो इनके कोरोना के वक्त और जो भी इनको नुकसान हुआ उसकी रियायत के लिए, और तीसरा जो भी राजस्व को हानि हो रही है, चाहे वो जमा नहीं कराने से हो रही हो या मलबा उठाने का जो भी टेंडर की प्रक्रिया में जो भी चीज़ हुई है, वो सारी चीज़ें हमने हमारे वकील के थ्रू उच्च न्यायालय में जवाब भी पेश कर रखा है और मार्गदर्शन भी मांग रखा है, जिसकी सारी सूचना हमने सूचनार्थ के माध्यम से समस्त प्रशासन से भी हमने मार्गदर्शन मांग रखा है। कि पहले अपन डंपिंग की बात करते हैं, तो डंपिंग से रिलेटेड जो ज्ञापन दिया है उसकी जो भी प्रोसीडिंग है, जो टेंडर होने से लेके अब तक की सारी जो कागजी कार्रवाई पंचायत द्वारा जो हुई है, प्रशासन से द्वारा जो हमें कागज़ प्राप्त हुए हैं, उच्च न्यायालय से जो हमें कागज़ प्राप्त हुए हैं, वो सारी प्रोसीडिंग हमने प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को भी पेश कर रखी है मार्गदर्शन के लिए। बाकी जो किराया जमा कराने के लिए जो बात है, उसके लिए हमने निरंतर रूप से जो ठेकेदार हैं उनको समय समय पे नोटिस भी जारी कर रखे हैं, जिसकी सूचना भी हमने प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को समय रहते सूचनार्थ के माध्यम से दी है। एवरेज कितना राजस्व बकाया है ठेकेदार से? अंदाजन 35 के लगभग कुछ है। 35 लाख। ऐसी स्थिति में अपन ने पंचायत के माध्यम से जो राजस्व की हानि हो रही है, तो उसका टेंडर निरस्त करने की ऐसी कोई कार्रवाई पंचायत द्वारा की गई? बिल्कुल की गई थी। जब सीईओ साहब ने हमें ग्राम पंचायत को जिला परिषद के आदेश के बाद थी। जिला परिषद पैसा आना बंद हुआ उसके बाद पंचायत के स्तर पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, हमने नोटिस चस्पा करके डंपिंग यार्ड को बंद करवाया था, जिसके ऊपर जो ठेकेदार है वो उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से स्टे लेके आए थे। उस स्टे के मार्गदर्शन के लिए हमने हमारे जो उच्च अधिकारी उनसे मार्गदर्शन मांगा है। उक्त ज्ञापन के बाद आपने ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उक्त ज्ञापन के बाद हमने ठेकेदार को नोटिस जारी किए कि भाई जो भी तुम्हारा इनको जो रिबेट चाहिए, जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं उच्च न्यायालय से और पंचायत से और उच्च अधिकारियों से, हमने इनसे निवेदन किया है कि आपके जो भी रिबेट है, ठीक है, जो नुकसान है उन महीनों को एक बार आप साइड में रख के जो बकाया पैसा है वो आप जमा कराएं, और वो जमा करवा रहे हैं। यह आपने देखा, मौके पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर स्लरी का खनन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पसून द्वारा स्लरी उठाने के लिए, बेचने के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया, फिर भी यहाँ से बेरोक टोक हजारों टन स्लरी उठाकर बेच दी गई, जो बड़ी मात्रा में यहाँ से गुजरात एक्सपोर्ट हो रही हैं। इस तरह से ग्राम पंचायत को लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व की चपत लगी है। कि जैसे आपने सरपंच अयन जोशी की भी बात सुनी, जिन्होंने भी इन पूरी गतिविधियों से किनारा करते हुए अनभिज्ञता जताई है। इससे पूरी ग्राम पंचायत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जो अवैध वसूली की जा रही है वह रुकेगी? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो इस मौके के हालात देखने के बाद खड़े हुए हैं, जिसको लेकर पूरे पंचायत राज महकमे की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।
जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।